Sum number 15. Class assignment sum number 15. The point -3,0 on reflection in a line is mapped as 3,0. तो एक पॉइंट था -3,0, इसको रिफ्लेक्ट किया तो क्या बन गया 3,0. एंड द पॉइंट 2,-3, एक पॉइंट था 2,-3 ऑन रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन इज मैप्ड एज -2,-3. नेम द मिरर लाइन. जब इसको हम लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है. जब इसको अपने रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तब इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है. एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है मतलब वी आर रिफ्लेक्टिंग इट इन द वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस में जब रिफ्लेक्ट होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है. तो नेम द मिरर लाइन. द मिरर लाइन इज वाई एक्सिस. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ. नंबर 2 में पूछा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ -3, -4 इन द मिरर लाइन. वाई एक्सिस में इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट का साइन को चेंज कर दिए. नेक्स्ट नंबर 16. a -2, 4 and b -4, 2 are reflected in the y-axis if a dash and b dash are images of a and b respectively. तो a का कोऑर्डिनेट्स है -2, 4, b का कोऑर्डिनेट्स है -4, 2. इसको और इसको दोनों को किस में रिफ्लेक्ट कर रहा है y एक्सिस में. a का बन गया a dash, b का बन गया b dash. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a dash and b dash. इसको y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा मतलब चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है. कर दिए सर. पहला क्वेश्चन नंबर ए में यही पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ a dash and b dash. फिर बोला है असाइन स्पेशल नेम टू द क्वाड्रेंट a dash b dash b. ये तो अपने को ग्राफ बनाने से ही पता चलेगा. -2, 4, -1, -2, 1, 2, 3, 4. ये रहा -2, 4 a. -4, 2, -1, -2, -3, -4, -4, 2 ये रहा. 2, 4, 1, 2, 2, 4 यहाँ पर a dash, b dash 4, 2 ये रहा b dash 4, 2. अब इनको आपस में जब ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो डायग्राम बन रहा है ये ट्रेपीजियम के जैसा है और इसको नाम आपको देना होगा टू बी मोर प्रॉपर एंड स्पेसिफिक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इसका नाम है. सर आइसोसेलेस का नहीं समझ में आया बात. ट्रेपीजियम तो समझ में आ रहा है, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि ट्रेपीजियम का फिगर है. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो होता है जिसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल होता है और ये बेस एंगल्स भी इक्वल हो जाता है. समझ गए बात. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो होता है जिसका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल इन लेंथ होता है और यहाँ पर इसका लेंथ इक्वल होगा क्योंकि इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सेम एक्सिस में, तो जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी होगा. बोर्ड एग्जाम में यदि आप खाली ट्रेपीजियम लिखेंगे ना तो वो काट लेगा मार्क्स. यू हैव टू राइट आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. ठीक है. स्टेट वेदर ए बी डैश, ये ए बी है. स्टेट वेदर ए बी डैश इज इक्वल टू बी ए डैश. पूछ रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है क्या. सर कैसे फाइंड आउट करेंगे. यहां खाली पूछा है स्टेट वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट. यू हैव टू राइट यस और नो. बोलिए. यदि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो इसका डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होगा फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. और इसके बाद हम लोग डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला एक चैप्टर करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्टेंस निकालना सीखेंगे 2 पॉइंट्स का. यदि आपको रीजन पूछता है या आपको फाइंड वैसे पूछता है तो आप इसका डिस्टेंस निकाल के भी चेक कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. वो अभी आगे आएगा नेक्स्ट चैप्टर में. लेकिन यहाँ के लिए पूछा स्टेट वेदर इट इज इक्वल और नॉट. वी विल राइट यस क्योंकि फ्रॉम द प्रॉपर्टीज वी कैन से कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का डायगोनल्स इक्वल होता है. नेक्स्ट नंबर 17. यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन. प्लॉट द पॉइंट P 2, -4, 1, 2, -1, -2, -3, -4. ये रहा पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -4. यूज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सेस. ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट को हम लोग स्केलिंग बोलते हैं. ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं स्केलिंग. आप लोग के पास स्केल होगा सेंटीमीटर डिवीजन वाला, उसमें जो 1 सेंटीमीटर है वो आपके ग्राफ पेपर में 1 यूनिट होना चाहिए. प्रॉपर स्केलिंग यदि नहीं करते हैं बोर्ड एग्जाम में तो 1 मार्क्स कट जाएगा.
स्केलिंग कुछ दिया तो वही लेना, अदरवाइज आपको जो इच्छा आप ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट्स भी ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट्स भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्वेश्चन में किस तरीके का डेटा है। बट बोर्ड एग्जाम में ये स्केलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइंस में लिखा हुआ आईसीएससी का, इफ द स्केलिंग इज नॉट प्रॉपर, इफ द स्केलिंग इज इनकरेक्ट, 1 मार्क्स काट लेगा। समझ गए बात? ठीक है सर। P dash is the image of P when reflected in the line AB. P का कोऑर्डिनेट्स अपने को दे दिया, बोला P dash निकालो, और ये जो P dash है ये निकलेगा AB लाइन में रिफ्लेक्ट करके। ये लाइन AB जो है इस पैरेलल टू x एक्सिस, ये जो लाइन AB है ये किससे पैरेलल है? x एक्सिस से। ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। बोला ये जो लाइन AB है ये x एक्सिस से पैरेलल है and is at a distance of 1 on the positive side of the y axis. y axis के 1 पर है, ये लाइन AB है, ठीक है। तब हमको P डैश निकालना है, ये पॉइंट को एक लाइन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ये यहां से इस लाइन तक जितना दूर है अंदर भी उतना ही जाएगा। सर लाइन से कितना दूर है? 1 2 3 4 5, ये जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट्स है, ये जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट्स है। तो ऊपर कितना जाएगा सर? ऊपर भी 5 यूनिट्स जाएगा। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मेरे को चाहिए, तो ओरिजिन से टोटल कितना हो गया? यहाँ से यहाँ 5 है और ओरिजिन से यहाँ तक 1 है, तो ओरिजिन से टोटल कितना हो गया? 6। यानी y का वैल्यू 6 है, x का वैल्यू कितना है? 1 2, तो 2,6। x का वैल्यू 2 है यहाँ से ओरिजिन से, और ओरिजिन से y का वैल्यू 6 है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P dash will be 2,6 when reflected in the line AB। ठीक है सर। P double dash is the image of P dash, बोला P double dash is the image of P dash when reflected in the line LM which is parallel to y axis, y axis से parallel है and is at a distance of 1 on the negative side। ये नेगेटिव तरफ में -1 के तरफ में एक लाइन बनाना है which is parallel to y axis। इस लाइन से इस पॉइंट को, इस लाइन से इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, टोटल कितना हो गया? 3। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि 3 यूनिट है तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस कितना होगा? 3 यूनिट। हमको x का वैल्यू चाहिए, ये डिस्टेंस 3 और ये डिस्टेंस 1, 3 और 1 टोटल हो गया 4, और ये नेगेटिव साइड है तो इसका पॉइंट का x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -4। चीज को थोड़ा समझिएगा, क्लास 6 में ग्राफ आ जाता है। ग्राफ बचपन से यदि आप नहीं खेले तो क्लास 10 में आपको थोड़ा दिक्कत देगा, बट थोड़ा मेहनत करोगे तो इसको आप अपने कमांड में ला सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना? 3 यूनिट, ये डिस्टेंस कितना? 1 यूनिट, टोटल हो गया 4 यूनिट, और ये x का नेगेटिव साइड है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -4। अब y का वैल्यू देखना है सर, 5 है यहाँ पर, 5 और 1 टोटल कितना है? 6। ये देखो यहाँ पर लिखे थे 6, ये 6 वाला है ना, ये 6 के तरफ से जा रहा है तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी -4, घर में शांति से बैठ के ग्राफ में बना बना के सोच के एनालाइज करना पड़ेगा, तब वो क्या है कि आपका अंदर से आवाज आना चालू हो जाएगी। ये अपना डिस्टेंस कितना था? 3 यूनिट, ये डिस्टेंस 1 यूनिट, तो ओरिजिन से टोटल हो गया 4 यूनिट, नेगेटिव साइड है इसीलिए -4। ये ऊपर 5 और ये टोटल कितना था? ये 6 यूनिट्स। तो y का जो इस लाइन पर वैल्यू निकालोगे, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट उठा लो, उसका y का वैल्यू देखो सेम आएगा। 6 है यहाँ पर भी देखो 6 है, 6 के ऊपर में खींचा हुआ है ना। So the point coordinates of the point will be -4,6। क्वेश्चन में और कुछ पूछा आपने को? नहीं सर, और कुछ नहीं पूछा। P double dash is the image of P dash when reflected in the line LM। ये लाइन का नामकरण आप कर सकते हैं, लाइन का नाम LM है which is parallel to the y axis and is at a distance of 1 on the negative side of the x axis। ठीक है सर, P dash और P double dash ही पूछा था। अब बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है और उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है यूज ग्राफ पेपर, तभी अपने ग्राफ पेपर यूज करेंगे, अदरवाइज अपने ग्राफ पेपर यूज नहीं करेंगे। समझ गए बात? क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन देगा यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, तभी ग्राफ पेपर यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग ग्राफ पेपर यूज नहीं करेंगे। क्लियर? इसके बाद अब आईसीएससी क्वेश्चन बैंक बनाएंगे। आईसीएससी क्वेश्चन बैंक हम लोग बनाएंगे लास्ट टू फर्स्ट, उल्टा बनाएंगे 17 नंबर से। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन चैप्टर का आईसीएससी क्वेश्चन बैंक अपने सॉल्व करेंगे लास्ट टू फर्स्ट, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। सम नंबर 17,
यूज अ ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन टेकिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। जो भी स्केलिंग देगा वो स्केलिंग प्रॉपर उसी स्केलिंग को आपको यूज करना पड़ेगा बोर्ड में, नहीं तो मार्क्स काट लेगा। बार बार बोल रहे हैं, स्केलिंग करना सीख लेना। और आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जो ग्राफ पेपर देगा, दैट ग्राफ पेपर विल बी 1 mm डिवीजन वाला। ग्राफ पेपर 3 तरीके का आप लोग को मिलता है मार्केट में, 1 mm डिवीजन, 2 mm डिवीजन और इंच डिवीजन। तो अपने को जो है वो बोर्ड में 1 mm डिवीजन वाला देगा, सबसे छोटा छोटा डब्बा रहता है उसमें, ठीक है। स्कूल में भी जब आप लोग का एग्जाम होगा तो वही देना चाहिए स्कूल वाला लोग को, ठीक है सर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन अलोंग बोथ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले लेंगे अलोंग बोथ एक्सिस। प्लॉट द पॉइंट A 0,5 0,5 1 2 3 4 5, ये रहा 0,5 A 0,5, B 2,5 1 2,5, ये रहा B 2,5, C 5,2 1 2 3 4 5, 2 1 2, C का हो गया 5,2, D का 5, -2 5, -1 -2, फिर इसके बाद E दिया 2, -5, ये रहा सर E 2, -5, फिर इसके बाद F दिया है 0, -5। रिफ्लेक्ट द पॉइंट B C D एंड E ऑन दी y एक्सिस। तो B जो है वो 2,5 है, C जो है वो 5,2 है, D जो है वो 5, -2 है, E जो है वो 2, -5 है। इन सबको किस में रिफ्लेक्ट करने बोला है? y एक्सिस में। इसका नाम हो जाएगा B डैश, C डैश, D डैश, E डैश। y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। नेम द फिगर फॉर्म बाय B C D E E डैश, D डैश, C डैश, B डैश। इसको इधर में रिफ्लेक्ट जब करेंगे तो इधर में इसका मार्किंग आएगा 2,5 इज -2,5, ये रहा -3 -4 -5, -5,2 यहाँ पर आएगा, -5, -2 यहाँ पर आएगा, -2, -5 यहाँ पर आएगा। इसका नाम B डैश, C डैश, D डैश, E डैश। इनको आपस में ज्वाइन करो, ये ऑक्टागन बन रहा है, आपस में ज्वाइन कीजिए ठीक से। दिस इज एन ऑक्टागन। कुछ भी लिया नेक्स्ट लाइन में, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टागन। नेम अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फिगर फॉर्म। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बहुत सारा है, कोई भी एक लाइन का नाम लिख दो। y एक्सिस इज आल्सो द लाइन ऑफ सिमेट्री, x एक्सिस इज आल्सो द लाइन ऑफ सिमेट्री। बाद बाकी डायगोनल से भी बनाया जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी एक नाम लिख देंगे, आइदर x एक्सिस और y एक्सिस, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा नेम अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ग्राफ पेपर में एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्डर में बनाओ। नेक्स्ट नंबर 16। सम नंबर 16। यूज ग्राफ पेपर टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके अंदर बोला टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। तो जो स्केलिंग बोलेगा वो अपने को लेना होगा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग बोथ एक्सेस। प्लॉट द पॉइंट A -4, -2 -1 -2 -3 -4 1 2 -4, 2। B का कोऑर्डिनेट्स 2, 4 1 2 3 4, ये रहा B का कोऑर्डिनेट्स 2, 4। A dash is the image of A when reflected in the y axis. A dash is the image of A when reflected in the y axis. Y axis मतलब change the sign of x coordinate. X coordinate का sign change करना होगा। Plot it on the graph paper and write the coordinates of A dash. इसको graph paper में plot करना है 4, 2 1 2 3 4 4, 2, ये रहा A dash 4, 2। B dash is the image of B when reflected in the line A dash. लाइन A dash को ज्वाइन करो, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, ये हो गया लाइन A dash।
बोला जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट 2,4 है, उसको लाइन ए डैश में रिफ्लेक्ट करो। बी डैश इज द इमेज ऑफ बी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन ए डैश। कितना ऊपर है सर? 1 2, ऊपर 2 है, ऊपर 2 यूनिट्स है तो नीचे कितना जाएगा? 2 यूनिट्स जाएगा सर। 1 2 मतलब सर वो यहाँ आके रुकेगा। बी डैश का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2,0 सर। ऊपर में 2 यूनिट्स है 1 2, तो नीचे भी 2 यूनिट्स 1 2 यहाँ आके रुकेगा। नेम द ज्योमेट्रिक नेम, राइट द ज्योमेट्रिक नेम ऑफ द फिगर ए बी ए डैश बी डैश। ए बी ए डैश बी डैश क्या है इसका ज्योमेट्रिक नेम? सर काइट बन रहा है ये, ठीक है। नेम अ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर फॉर्म्ड। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, काइट का जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ये वाला होता है, तो लाइन का नाम क्या हो जाएगा? ए ए डैश। ए डैश इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट नंबर 15, यूज ग्राफ पेपर, प्लॉट द पॉइंट ए 6,4 and B 0,4. Reflect A and B in the origin. In the origin to get the images A dash and B dash. ओरिजिन में दोनों कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज करना होगा। ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना है मतलब दोनों के साइन को, दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन को चेंज। प्लॉट कर देते हैं A 6,4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये रहा A 6,4, 0,4 हो गया B का, ये रहा 0,4 B। ओरिजिन में जब रिफ्लेक्ट करोगे तो 0,-4, ये रहा पॉइंट 0,-4 B डैश, और A का हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, -4, ये रहा A डैश -6, -4। Reflect A and B in the origin to get the images A dash and B dash। मिल गया सर। Write the coordinates of A dash and B dash। ये रहा A dash and B dash का coordinates। State the geometrical name for the figure A B A dash B dash। A B A dash B dash, ये रहा। क्या बन रहा है सर? ये ग्राफ पेपर में आप देख पाएंगे, ये जो बन रहा है दिस इज अ पैरेललोग्राम। दिस इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड इट्स पेरीमीटर। सुनिएगा ध्यान से। अब ये पेरीमीटर के लिए क्या करें? पेरीमीटर के लिए अपने पास दो ऑप्शन है, या तो अपने स्केल से इसको नाप ले और स्केल से नापने के बाद में लिख दे, पहला ऑप्शन। दो नहीं, एक्चुअली 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन स्केल से नाप के लिख लेता है बच्चा लोग। दूसरा ऑप्शन डिस्टेंस फॉर्मूला भी आगे जो पढ़ते हैं बच्चा लोग, इससे डिस्टेंस निकाल लेता है चारों का। तीसरा ऑप्शन इज द स्मार्ट वे, और उसी को हम लोग को यूज करना है। यहां देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, बन रहा है ना? क्या बन रहा है सर यहाँ पर? राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये डिस्टेंस ऊपर 4 नीचे 4, टोटल कितना? 8। इधर कितना है सर? 6। ये 6 है और इधर में 8 है, तो 6 और 8 को यूज करके ये निकाल लेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। और पाइथागोरस थ्योरम करके इसको निकालेंगे तो कितना आएगा सर? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी आएगा 10। और पैरेललोग्राम का ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। यदि ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और यदि ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इसका पेरीमीटर चाहिए। मैथ्स में या लाइफ में पेरीमीटर का एक ही मतलब होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर है, पेरीमीटर निकालना है तो उसका सारा साइड्स को ऐड कर दो। सर सारा साइड्स 6 + 10 + 6 + 10, 12 + 20 32। और 32 यहाँ लिखना यूनिट्स, नहीं तो आधा मार्क्स काट लेगा, 99 पे ले जाके रोक देता है, आधा आधा करके 2 जगह काट लेगा। ग्राफ पेपर में जब भी लेंथ के बारे में बात होगा, डिस्टेंस के बारे में बात होगा ग्राफ पेपर में, तो वी विल राइट यूनिट्स। और एरिया के बारे में बात होगा तो वी विल राइट यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं है। ठीक है?
नेक्स्ट सम नंबर 14. यूज ग्राफ पेपर टू आंसर दिस क्वेश्चन. स्केलिंग के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जो इच्छा हो स्केलिंग ले लो एज पर द क्वेश्चन. प्लॉट द पॉइंट A is 4,6. Plot the point A 4,6 and B 1,2. A dash is the image of A when reflected in the x-axis. X-axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट. ठीक है सर, रिफ्लेक्ट कर दिए इसको. पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं. 1 2, थोड़ा दूर दूर करके भी कर सकते हैं आप लोग, नीट एंड क्लीन बनेगा. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 4,6. 1 2 3 4. 4,6 will be this point. A 4,6. 4, -6 यहां आ जाएगा. ठीक है सर. A dash is the image of A when reflected in the x-axis. B dash is the image of B when reflected in the line A dash. तो B को प्लॉट करते हैं. 1, 2. ये रहा B. सुनिएगा ध्यान से, बहुत अंदर जाएगा. 1 2 3 4 है ना, ये रहा लाइन A dash. ये लाइन कौन सा है? A dash. ये जो पॉइंट B है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 2. ये जो पॉइंट B है इसको इस लाइन पर रिफ्लेक्ट करना है, तो ये थोड़ा और अंदर जाएगा, इधर में लंबा चाहिएगा. इसका डिस्टेंस कितना है इस लाइन से? सर ये लाइन ओरिजिन से 1 2 3 4 है, तो यहां से कितना है सर? 1 2 3. ये कितना यूनिट्स है? 3 यूनिट्स. तो अंदर कितना जाएगा? 3 यूनिट्स. सोच के देखिए, ये टोटल 4 है, ये 1 है, तो ये तो 3 ही होगा ना. और यहां से देख भी पा रहे हैं मार्किंग से 1 2 3. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि 3 यूनिट्स है तो इमेज डिस्टेंस भी 3 यूनिट्स होगा. तो अब इसका कोऑर्डिनेट मेरे को चाहिए. इसका x का वैल्यू यहां से यहां तक कितना है? 1 + 3 + 3 7. 1 + 3 + 3 will be 7. और नीचे से ऊपर कितना है? 1 and 2. दैट इज द वैल्यू ऑफ x. ओरिजिन से यहाँ कितना है? दैट इज द वैल्यू ऑफ x. ओरिजिन से ऊपर कितना है? दैट इज द वैल्यू ऑफ y. तो ये आ रहा अपना 7 और ये आ रहा है 2, यानी B डैश का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट विल बी 7, 2. गिव द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर A B A डैश B डैश. इनको ज्वाइन करना पड़ेगा आपस में. क्या है इसका ज्योमेट्रिक नेम? सुनिए, बच्चा लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है रोम्बस को और काइट को लेके. ये रोम्बस है, ये काइट है. काइट में एक तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, बराबर नहीं होता. रोम्बस में ये चारों बराबर होता है, लेकिन काइट में बराबर नहीं होता. काइट में आपको दिखाई देगा कि एक तरह से थोड़ा सा ज्यादा खींचा हुआ है. देखिए ऊपर वाला छोटा है लेकिन नीचे वाला खींचा हुआ है. ठीक है, सो इट इज अ काइट. कुछ और नहीं पूछा आपने को? सॉल्व कीजिए कॉपी में. Next sum number 13. Use graph paper for this. The point A, the point A 2,3, B 4,5 and C 7,2 are the vertices of triangle ABC. ट्राइंगल है ABC, इसका वर्टिसेस अपने को बता दिया. सही 12 है क्या? 13 में अपने को बोला यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन. द पॉइंट P 2, -4. Point P 2, -4 is reflected about the line x = 0. x = 0 कौन सा लाइन है? y एक्सिस. पढ़ाएं आप लोग को इसके बारे में. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस.
तो घुमा दिया, थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्ट कर दिया। The point P 2, -4 is reflected above the line x equal to 0 to get the image Q. Y axis में रिफ्लेक्ट करेंगे तो change the sign of x coordinate. Find the coordinates of Q. सर मिल गया। Point Q is then reflected above the line y equal to 0. इसको रिफ्लेक्ट किया y equal to 0. y equal to 0 मतलब x axis. x axis में रिफ्लेक्ट किया और इसका नाम बता रहा है r. Find the coordinates of r. x axis में रिफ्लेक्ट करेंगे तो change the sign of y coordinate. नेम द फिगर PQR। तो इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। 2, -4 1 2 -1 -2 -3 -4 ये रहा पॉइंट P 2, -4 -2, -4 -1 -2 -2, ये रहा Q और ये पॉइंट R -2, 4 1 2 3 4 ये रहा पॉइंट R -2, 4। इनको ज्वाइन करना होगा आपस में और यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है नेम द फिगर PQR। PQR इज अ, जो बच्चा खाली ट्रायंगल लिख देगा उसका मार्क्स कट जाएगा क्योंकि ये एक्चुअली ट्रायंगल का स्पेसिफिक नेम है। PQR इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। PQR is a right angled triangle. Find the area. इसका एरिया निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना होगा सर? इधर में भी 2 है, इधर में भी 2, तो टोटल ये हो गया 4 और हाइट में यहाँ पे ये 4 और ये 4, टोटल है 8। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 16 यूनिट स्क्वायर ऐसे करके लिखना होगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके हिसाब से आपको निकाल के देना पड़ेगा। नंबर 12, द पॉइंट A 2, 3, B 4, 5 and C 7, 2 are the vertices of triangle ABC. Write down the coordinates of A dash, B dash, C dash. If triangle A dash, B dash, C dash is the image of triangle ABC when reflected in the origin. Origin में reflect करना मतलब change the sign of both the coordinates. Change the sign of both the coordinates. ठीक है सर। Write down the coordinates of A double dash, B double dash, C double dash. If A double dash, B double dash, C double dash is the image of triangle ABC reflected in the x-axis. बोला ये जो है A B C को अब किस में रिफ्लेक्ट करना है? इनको रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस में, तो आएगा A डबल डैश, B डबल डैश, C डबल डैश। कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, if this is the image of this when reflected in the x axis, change the sign of both x axis में रिफ्लेक्ट करना है ना, तो change the sign of y coordinate। x axis में रिफ्लेक्ट करना है तो change the sign of y coordinate। ठीक है सर, हो गया। मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BC, C डबल डैश, B डबल डैश, आल्सो फाइंड दिस एरिया। तो अपने ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं इनको। B का कोऑर्डिनेट 4, 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये रहा B का कोऑर्डिनेट 4, 5। C का है 7, 2 1 2 3 4 5 6 7, 2, यानी यहाँ पर आएगा C का कोऑर्डिनेट 7, 2। C डबल डैश 7, -2, 7, -2 -1 -2। C डैश C डबल डैश 7, -2। B डबल डैश 4, -5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 4, 1 2 3 4 4, -5, ये रहा। दिस इज C डबल डैश। इनको ज्वाइन करो आपस में, क्या बन रहा है? पक्का आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस के लिए BC मस्ट बी इक्वल टू C डबल डैश, B डबल डैश।
ये बी डबल डैश होगा, ये वाला लेंथ इस लेंथ से इक्वल होना चाहिए, है क्या? हाँ तो लिख दीजिए नाम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब इसका एरिया निकालने बोला है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम सेम ही है फॉर्मूला, ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का फॉर्मूला सेम ही होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विल बी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम, ये वाला का और ये वाला का। पहले डिस्टेंस देखो यहाँ कितना है, 5 की 4, सर 5 है नीचे 5 है ऊपर, टोटल कितना है? तो 5 + 5 टोटल हो गया 10। और इधर में कितना है सर? ऊपर में भी 2 है नीचे भी 2 है, टोटल 4। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 2 3, हाफ इंटू 14 इंटू 3, 7 3 21 यूनिट स्क्वायर। क्या फॉर्मूला यूज किया सर? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये वाला डिस्टेंस अपने पास कितना आ रहा है? 10, और ये आ रहा है 4, ये दोनों पैरेलल साइड है, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 10 + 4 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन लोगों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट, और जो आंसर आएगा उसको 21 यूनिट स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है? सॉल्व कर लो कॉपी में। सम नंबर 11, use graph paper for this question. Take 10 small divisions equal to 1 unit. P and Q have coordinates. P का coordinate 0,5, Q का coordinate -2,4. P and Q have coordinate 0,5 and -2,4. P is invariant when reflected in an axis. P जो है वो invariant है when reflected in an axis. Invariant मतलब मिरर के ऊपर लाई करता है। सर ग्राफ में बनाते हैं इनको। 0,5 0,5 1 2 3 4 5, ये रहा 0,5, ये पॉइंट P है। ये इनवेरिएंट है एक एक्सिस पे, मतलब ये मिरर के ऊपर लाई करता है, मिरर के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब कौन सा है मिरर? ये मिरर के ऊपर लाई करता है, मतलब मिरर कौन सा है? y एक्सिस। y एक्सिस इज द मिरर लाइन, ठीक है सर? P is invariant when reflected in an axis. Name the axis. So the name of the axis is y axis. Find the image of Q on reflection in the axis found in 1. इसको जब y axis में रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट्स y axis में रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। y axis में जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। Find the image of Q on reflection in the axis found in A. सर मिल गया। 0, k on reflection in the origin is invariant. 0, k को जब हम लोग ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट है मतलब ओरिजिन के ऊपर ये लाई करता है, सो इट विल बी 0, 0। k का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। कोई भी पॉइंट को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर रहे हो और वो इनवेरिएंट और एक वैल्यू यदि 0 है तो दूसरा भी 0 होगा, मतलब ओरिजिन इटसेल्फ, ठीक है सर? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ Q. Q का इमेज चाहिए। Write the coordinates of the image of Q obtained by reflecting it in the origin. By reflecting it in the origin, followed by reflection in the x-axis. पहले origin में reflect करेंगे, origin में reflect करेंगे तो change the sign of both the coordinates. उसके बाद इसको x-axis में reflect करने बोला, change the sign of y coordinate. Write the coordinates of the image of Q obtained by reflecting it in the origin. दोनों coordinate का sign change हो जाएगा। Followed by reflection in x-axis. x-axis में reflect करना मतलब change the sign of y coordinate. ठीक है? Next, sum number 10. Use a graph paper for this question. A1,1 B5,1 C4,2 D2,2 are the vertices of a quadrilateral. ठीक है सर?
नेम द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो पहले इसको ग्राफ में प्लॉट तो करो। 1,1 ये रहा, 5 1 2 3 4 5 5,1 ये रहा, 4,2 ऊपर एंड 2,2 इधर। सर ये क्या बनेगा? ट्रपीजियम बनेगा। सबसे पहला पूछा नेम द क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ ट्रपीजियम, और टू बी मोर प्रॉपर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रपीजियम। ABCD ठीक है, A B C and D आर रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। इनको ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करो, इनका नाम आ जाएगा A डैश B डैश C डैश D डैश, A डैश B डैश C डैश D डैश रेस्पेक्टिवली। तो ओरिजिन में जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ both the coordinates, change the sign of both the coordinates, locate A dash B dash C dash and D dash on the graph sheet। इसके ऊपर में ग्राफ पे बनाना होगा and write the coordinates। ठीक है, coordinates लिखना पड़ेगा, लिख देंगे सर। -1, -1 यहाँ पर आएगा, -5 -2 -3 -4 -5, -1 यहाँ आएगा, -4, -2 यहाँ आएगा, -2, -2 यहाँ आएगा। ठीक है सर, लिख दिए। इसमें अब क्वेश्चन में पूछ रहा है R D A डैश एंड D डैश कोलिनियर। नामकरण करते हैं पहले, यहाँ नाम नहीं लिखे हम लोग, A B C D। वैसे यहाँ पर A डैश B डैश C डैश D डैश। क्वेश्चन में पूछा है R D D A डैश D डैश। और पूछ रहा है कि ये कोलिनियर है क्या? देख लो, स्केल लगा के लाइन खींच के देख लो, स्केल लगा के लाइन खींच के देख लो कि लोग चारों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है कि नहीं। यदि ये चारों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो वो हो जाएगा कोलिनियर। कोलिनियर मतलब ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो सर लाई करेगा, तो आंसर विल बी यस। नेक्स्ट नंबर 9, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। सर ग्राफ पेपर यूज करना है। 10 small divisions equal to 1 unit on both axes, plot the point P 3,2 and Q -3, -2 1 2 3 1 2 3,2 ये रहा, -3, -2 -1 -2 -3 -1 -2। सर ये रहा -3, -2 पॉइंट Q। From P and Q draw perpendiculars PM and QN on the x-axis। PM ये रहा, QN परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना है सर, बना दिए परपेंडिकुलर्स PM QN। नेम द इमेज ऑफ P ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। P का इमेज निकालना ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। सर क्या होगा इसका? -3, -2। रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन मतलब चेंज द साइन ऑफ both the coordinates। Assign the special name to the geometrical figure PMQN। PMQN को नाम देना है सर। PMQN को ज्वाइन कर देते हैं, ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। PMQN is a parallelogram। PMQN is a parallelogram and find its area। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। इसको लेंगे बेस, तो यहाँ 90 डिग्री बना है, ये काम करेगा हाइट का। सर बेस कितना है इसका? 2 1 2। बेस कितना है सर? 2 यूनिट्स। और हाइट कितना है इधर में? 1 2 3 1 2 3 3 और 3 टोटल कितना? 6। तो बेस 2 यूनिट, हाइट 6, 6 2 12 यूनिट स्क्वायर। ठीक है सर। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट टू विच M इज मैप्ड। पहले पॉइंट M का कोऑर्डिनेट्स लिखो। 1 2 3 3,0 है। बोला ये जो पॉइंट M है, ये 3,0 को जब हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे x एक्सिस में, तो इसका क्या नाम आएगा?
चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट, और इसी m को जब y एक्सिस में जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट, और इस m3,0 को जब ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेंगे चेंज द साइन ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसको जब x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट, जब y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट, और जब ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज द साइन ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स। कितना ही पूछा आपने। सम नंबर 8, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। The point P3,4 is reflected to P dash in the x-axis. Change the sign of y coordinate. x-axis में रिफ्लेक्ट करना है तो change the sign of y coordinate. Point P3,4 is reflected to P dash in the x-axis, and O is the image of O, the origin, when reflected in the line PP dash. सुनिएगा ध्यान से। P का कोऑर्डिनेट 3,4, 1 2 3, 1 2 3 4, ये रहा पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट्स है 3,4, P डैश है 3, -4, -1 -2 -3 -4, ये रहा P डैश 3, -4, इनको ज्वाइन करो। The point P3,4 is reflected to P dash in the x-axis. सर कर दिए। O dash is the image of O when reflected in the line PP dash. O ये रहा 0,0, इसको PP dash में रिफ्लेक्ट करना है तो 1 2 3, अंदर कितना जाएगा? अंदर जाएगा सर 1 2 3, कोई दिक्कत? इधर में कितना है सर? 1 2 3, तो अंदर कितना जाएगा? 1 2 3, ये हो जाएगा O dash 6,0। सर O का कोऑर्डिनेट है 0,0, इसको जब हम लोग PP डैश में रिफ्लेक्ट करेंगे तो इट विल बिकम O डैश 0,0। O डैश इज द इमेज ऑफ 6,0। O dash is the image of O, the origin when reflected in the line PP dash. इसको जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ 3 यूनिट्स है तो यहाँ भी 3 होगा, टोटल इट विल बी 6 यूनिट्स, तो इट विल बी 6,0। Using graph give the coordinates of P dash and O dash, लिख दिए सर। The length of the segments PP dash and OO dash. PP dash का लेंथ कितना होगा? ऊपर में 4 यूनिट, नीचे में 4 यूनिट, टोटल 8। OO dash का इधर में सर 1 2 3 1 2 3, PP dash का 8 यूनिट्स, OO dash का 6 यूनिट्स। The length of the segments PP dash and OO dash. The perimeter of the quadrilateral PO P dash O dash, इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर चाहिए सर। ये क्या है? This quadrilateral is a rhombus। सर रोम्बस का ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी एक बार बताइए, नहीं आता हम लोग को। रोम्बस कुछ इस तरीके का फिगर होता है जिसका चारों साइड्स इक्वल होता है, जिसका डायगोनल्स अनइक्वल इन लेंथ होता है। डायगोनल्स का लेंथ अलग अलग होता है, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। डायगोनल्स का लेंथ अलग अलग होता है बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। ये टोटल यदि 8 है तो ये 4 4 हो जाएगा, और ये टोटल यदि 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, ऊपर वाला लेंथ इस वाले लेंथ से इक्वल है, और ये वाला लेंथ इस वाले लेंथ से इक्वल है, और ये चारों आपस में इक्वल है। When all the 4 sides are equal, diagonals are unequal, but diagonals bisect each other at 90 degrees, then it is to be considered as rhombus। ठीक है सर। पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल चाहिए, इसका पेरीमीटर चाहिए सर। ये ऊपर कितना है? 4, और इधर कितना है? 3। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9, स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5।
तो सर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सो पेरीमीटर इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना आएगा सर 20। द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर, ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ज्योमेट्रिकल नेम इज रोम्बस। हर क्लास में हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बात करते हैं, ये बचपन का ज्ञान के बारे में बात की है, तो आपका क्या काम है, इसको ऐड ऑन कीजिए अपने लाइफ में, अदरवाइज 7, 8, 9 का बुक उठा के पढ़ो, लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट सम नंबर 7, use graph paper for this question. The point P 5,3 was reflected in the origin. To get the image P dash, change the sign of both the coordinates. Origin में reflect करना मतलब change the sign of both the coordinates. सर ग्राफ में write down the coordinates of P dash. P का coordinate है सर 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ये रहा P का कोऑर्डिनेट 5,3, P डैश का कोऑर्डिनेट -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, ये रहा P डैश -5, -3। If M is the foot of the perpendicular from P to the x-axis, M is the foot of the perpendicular from P to the x-axis, 1, 2, 3, 4, 5, it is 5,0, ठीक है सर। N is the foot of the perpendicular from P dash to the x-axis, ये N है, इसका कोऑर्डिनेट है -1, -2, -3, -4, -5, -5, -3। -5, सॉरी ऊपर चलेगा। If M is the foot of the perpendicular from P to the x-axis 5,0, N is the foot of the perpendicular from P dash -5,0, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M and N, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गया। नेम द फिगर PM P डैश N, ज्वाइन करो। अभी थोड़ा देर पहले इस टाइप का एक डायग्राम हम लोग स्टडी किए थे, इट इज अ पैरेललोग्राम। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इस टाइप का डायग्राम स्टडी किए थे सर, दिस इज अ पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी बताए थे ना, बेस इनटू हाइट। सर यदि इसको बेस लेते हैं तो यहाँ 90 डिग्री बना, मतलब ये हाइट का काम करेगा। बेस कितना है सर इसका 3 यूनिट्स, हाइट कितना है सर 5 + 5 टोटल 10, तो बेस है 3, बेस है 3 और हाइट है 10, तो 3 × 10 इज 30 यूनिट स्क्वायर। नंबर 6, write down the coordinates of the image of the point 3, -2 when reflected in the x-axis. When reflected in the y-axis, when reflected in the x-axis, followed by reflection in the y-axis, and when reflected in the origin. सुनिएगा ध्यान से, x-axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब change the sign of y coordinate, y-axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब change the sign of x coordinate, x-axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब change the sign of y coordinate, y-axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब change the sign of x कोऑर्डिनेट, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स। सीधा सीधा खेल है, कुछ नहीं है, ना ग्राफ बनाना ना कुछ करना है। x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट, उसके बाद y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स। इसी यही तो चीज पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। सॉल्व कीजिए कॉपी में।